एक दफा का जिक्र है कि सुनहरी रेगिस्तान के करीब एक छोटे से गांव में उमर नामी एक नेक और ज़हीन लड़का रहता था। वो गरीब था मगर उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश रहती। इसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, दानाई और नेकी सोने चांदी से ज्यादा कीमती होती है। एक दिन उमर एक पुराने महल के खंडात में खेल रहा था। इसने एक सुनहरी चिराग देखा जो मिट्टी और गिर्द से ढका हुआ था। इसके दिल में तजस्सुस जागा और उसने चिराग को अपने हाथों से साफ करना शुरू किया। अचानक एक तेज रोशनी निकली और नीले धुएं के बादल के साथ एक जिन जाहिर हुआ। मैं आज़र हूँ, इस चिराग का जिन। तुमने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशात पूरी करके दूंगा। जिन ने गरजदार आवाज में कहा। उमर की आंखें हैरत से खिल गईं। वो कहानियां तो सुन चुका था मगर कभी सोचा ना था कि चिराग का जिन हकीकत में मौजूद हो सकता है। जिन ने पूछा, तुम्हारी पहली ख्वाहिश क्या है? उमर ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में सबको खाने और पानी की कमी ना हो ताकि कोई भूखा ना रहे। जिन ने जोर से ताली बजाई और अचानक पूरे गांव के कुनवे मीठे पानी से भर गए और घरों में खाने से भरी टोकरियां आ गईं। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। वो सब उमर की सखावत की तारीफ करने लगे। बच्चे खेलने लगे और सब ने जश्न मनाया। मगर गांव में एक शख्स था जो खुश ना हुआ। इसका नाम जफर था, जो एक लालची सौदागर था। वो खाने को महंगे दामों बेचकर अमीर होना चाहता था, मगर अब जब सबके पास खाना मौजूद था तो इसका कारोबार खत्म होने लगा। इसने फैसला किया कि वो जादुई चिराग चरा लेगा और अपनी ख्वाहिशात पूरी करेगा। रात के अंधेरे में जफर छपकर उमर के घर में दाखिल हुआ। इसके दिल में लालच भरा हुआ था। इसने चिराग चुपके से उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। जैसे ही इसने चिराग को रगड़ा, नीले धुएं के साथ जिन जाहिर हुआ। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है मेरे नए आका? जिन ने कहा। जफर ने मक्कारी से कहा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता। जिन ने हाथ हिलाया और जफर का महल सोने से भर गया। हीरे, मोती, सोने के सके हर तरफ बखर गए। जफर खुशी से पागल हो गया, मगर उसकी दौलत की हवस खत्म ना हुई। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह बन जाऊं। इसने अगली ख्वाहिश जाहिर की। जिन ने खामोशी से हुक्म माना, मगर जैसे ही जफर बादशाह बना, आसमान पर बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। जमीन हिलने लगी और महल लरजने लगा। लोगों ने बगावत कर दी क्योंकि वो जफर के जुल्म से तंग आ चुके थे। जैसे ही जफर ने तीसरी ख्वाहिश का सोचा, तूफान ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और वो चिराग के साथ सहरा की रेत में दफन हो गया। उमर को पता चला कि चिराग और जफर दोनों गायब हो गए हैं, मगर इसे जिन की तरफ से दी गई 2 ख्वाहिशें अभी बाकी थीं। वो हमेशा दुनिया की सैर करना चाहता था, इसलिए इसने कहा, मैं दुनिया भर की दानाई और इल्म हासिल करना चाहता। अचानक उमर के सामने एक जादुई कालीन आ गया जो हवा में तीर रहा था। इसने उमर को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ले जाना शुरू किया। इसने मशरिक के अजीम कुतुब खानों, मगरिब के ऊंचे कलों और शुमाल के जादुई मंदिरों का सफर किया। हर जगह इसने दानाई हासिल की और नई बातें सीखी। उमर ने अपने सफर के दौरान एक ऐसी सल्तनत देखी जो एक जालिम जादूगर के जादू की वजह से सुई हुई थी। हर तरफ अंधेरा था और लोग पत्थर के मुजस्समों में बदल गए थे। उमर ने अपनी दानाई इस्तेमाल की और कदीम किताब से वो मंत्र पढ़ा जिससे सल्तनत के लोग आज़ाद हो गए। बादशाह ने इसे शुक्रिया के तौर पर एक जादुई किताब दी
जिसमें सदियों का इल्म लिखा हुआ था। उमर कई सालों के बाद अपने गांव वापस आया। वो पहले से ज्यादा अक्लमंद हो चुका था। जिन दोबारा जाहिर हुआ और कहा, यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है उमर, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? उमर ने मुस्करा कर कहा, मेरी सब ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, अब मैं चाहता हूं कि तुम आज़ाद हो जाओ ताकि अपनी जिंदगी खुद गुजार सको। जिन हैरान हो गया, इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं सोचा, तुम्हारा दिल सच्चा और नेक है उमर, इसने कहा। जैसे ही उमर ने चिराग छोड़ा, जिन सुनहरी रोशनी में बदल गया और आसमान में अलिफाल गया। इस दिन के बाद उमर का नाम हमेशा अच्छे कामों और दानाई की अलामत के तौर पर याद रखा गया, और जादुई चिराग वो हमेशा के लिए खो गया, मगर उसका हकीकी जादू उमर के दिल में हमेशा जिंदा रहा। कहानी का नतीजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और दौलत की हवस आखिरकार बर्बादी का सबब बनती है, जबकि नेकी, इल्म और सखावत हमेशा इंसान को कामयाब बनाते हैं। उमर ने अपनी ख्वाहिशात को ज़ाती फ़ायदे के बजाय दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया, इसीलिए वो एक सच्चे हीरो के तौर पर याद रखा गया।